तो फाइनली गाइस यहाँ पर हम निकल चुके हैं दतिया की ओर। सुबह के बचे हैं 7 और दतिया पहुँचते पहुँचते हो जाएगी शाम। तो देख सकते हैं ये हमारी पूरी टीम है जो दतिया की तरफ रवाना हो चुकी है। साथ में दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ के दर्शन करेंगे और उसके बाद ओरछा नगर के जो तमाम दर्शनीय स्थल है उनको हम देखेंगे। चलिए तो बने रहिएगा ब्लॉग में। यहाँ से निकल चुके हैं हम और दतिया पहुँचते पहुँचते हो जाती है शाम। तभी हमें नज़र आता है ढाबा और हमने जाके वहाँ पर खाया खाना। तो यहाँ खाना खाने से पहले थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी तो थोड़ा सा ताप लेते हैं। उसके बाद खाना तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम सभी खाना खाते हैं। उसके बाद निकलते हैं लाज की तरफ। यहाँ पर हम ठहरे हुए हैं और सुबह के बज चुके हैं 6। यहाँ पर उठते हैं हम सभी और निकल पड़ते हैं माँ पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आ चुके हैं माँ पीताम्बरा पीठ के दर्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये उत्तर द्वार है, यहाँ से एंट्री लेते हैं और माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद वापस निकलते हैं वहाँ से। और फिर उसके बाद लगती है भूख, तो हमें यहाँ पर स्टॉल नज़र आती है पोहे की और चाय की। तो हम यहाँ पर आकर पीते हैं सबसे पहले चाय, और चाय हमारे देने वाले हैं विष्णु धनगर जी, जो हम सभी को क्रमशः सभी को चाय वो दे रहे हैं एक के बाद एक। और ठंड इतनी तेज़ थी कि मुंह से धुआं निकल रहा था। अब हम आगे कहाँ पहुँचने वाले हैं जानते हैं दीपक सर से। पास है दतिया का ये ऐतिहासिक किला और ऐतिहासिक लोग हमारे सामने महाराजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया। तो दीपक सर ने बताया कि वीर सिंह जो राजा थे उन्होंने किला बनवाया था। तो हम उसको देखने के लिए निकल पड़ते हैं ओरछा की तरफ। दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ के दर्शन कर लिए, उसके बाद निकलते हैं ओरछा की तरफ। तो यहाँ पर फाइनली हम ओरछा पहुँच जाते हैं और हमारी जो पूरी टीम है अभी गाड़ी खाली यहाँ पर हो रही है। और यहाँ से अब निकलते हैं ओरछा की तरफ और राम राजा के दर्शन करेंगे। उसके बाद में सभी जहांगीर जो किला है उसको भी देखेंगे, हरदौल का मंदिर भी देखेंगे। सबसे पहले हमें लगती है, जैसे हम कार से उतरते हैं तो हमें लगती है प्यास। तो यहाँ पर हैंडपम्प का शुद्ध पानी निकाल कर पीते हैं और उसके बाद हम प्रस्थान करते हैं राम राजा के दरबार में। और अभी राम राजा दरबार में आरती चल ही रही थी और हम पहुंच जाते हैं सुबह सुबह उनके दरबार में, देख सकते हैं आप। उसके बाद हम चले जाते हैं ऊपर मंदिर की ओर। मंदिर का पूरा दृश्य यहाँ पर हम कैद करते हैं, अच्छे से फोटो को भी हम शूट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हरदौला। अपने बड़े भाई के सम्मान की रक्षा के लिए जो हरदौल थे उन्होंने विषपान कर लिया था। तो ये हरदौल मंदिर है जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि आज भी सबसे पहले विवाह जब होता है सबसे पहले चिट्ठी इनको ही रखी जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं जहांगीर महल में। तो यहाँ पर जहांगीर महल के पूरे दृश्य को हम कैद करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए जहांगीर महल की खासियत को हम दीपक सर के द्वारा सुनते हैं। जहांगीर महल ओरछा का ये जहांगीर महल तो जहांगीर महल दीपक सर के द्वारा बताया गया है ये ओरछा का। उसके बाद हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ प्रवेश करने के बाद देखिएगा, इस गेट को देखिएगा। इस गेट में बड़े बड़े किले हैं। तो ये किले क्यों लगाए जाते थे आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर एक राजा के जो बड़े बड़े महल है उनमें इसी प्रकार के गेट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बड़े बड़े इसमें किले भी हैं गेट में, तो ये क्यों थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद में देखिए ओरछा की जो खूबसूरती को जो बढ़ाती है ये नदियाँ हैं। इसके 3 तरफ नदियाँ बहती है। उसके बाद हम भी उन नदियों को देखने के लिए चल पड़ते हैं और आ जाते हैं जिसमें लबालब पानी भरा था, इसमें आ जाते हैं। और यहाँ पर कुछ नाव तैर रही थी तो हमारा भी मन हुआ कि नाव में बैठकर नदी का आनंद लिया जाए। तो यहाँ पर हमारी पूरी टीम निकल पड़ती है नदी में सफ़र करने के लिए। तो यहाँ पर बड़ा मनोरम दृश्य
जो मन को आनंदित कर रहा था, ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी हम सभी टीम के साथ अच्छे से इसका आनंद उठाते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे जो चलाने वाले भैया हैं वो बहुत ही आसानी से नाव को इधर उधर कर देते हैं और उसके बाद हम निकल लेते हैं घर की ओर। आज का व्लॉग को करते हैं यहीं विराम। आप सभी को जय श्री राम।